नमस्कार दोस्तों, मेरे पामिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 32 इयर्स एक बिजनेसमैन का। तो इनका जो सवाल है एक बार पहले दोहरा लेते हैं और बंगाली में लिखा है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को। आप थोड़ा एक बार उनका सवाल सुन लीजिएगा। इनके एक तो इनकी फ़िनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, इनकी रिलेशनशिप फैमिली में कैसी रहेगी। इन्होंने 3 बिज़नेस कर चुके हैं अपनी 32 इयर्स जीवन में, लेकिन तीनों ही फेल हो चुका है। वो अभी एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और वो कैसा होना चाहिए उन्होंने वैसा ही पूछा है। उन्होंने जब पहले बिज़नेस किया था उसके ज़रिए उन्होंने एक लैंड ख़रीदा था 2011 में, और वो लैंड अभी क्या ये किसी तरह से वो सेल करना चाहते हैं, लेकिन सेल नहीं हो रही है। तो वो हमें बताना है कि वो लैंड हुई है सेल आगे चल के कर पाएंगे कि नहीं। इनको एक लाइलाज बीमारी है जो करीब उन्होंने कहा है कि सिस्टेमेटिक एरिथेमेटो मतलब एसेली है इसका जो आधा नाम है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतना टफ नाम है। तो इससे क्या होती है कि इनके खुद के ही जो अंग है, खुद के ही जो सेल है इनकी बीमारी में, इन्होंने कहा है कि 1 लाख लोगों में एक क्या होता है। इसमें क्या होती है कि इस डिजीज़ में इनके खुद का ही जो शरीर है वो अपने ही कुछ ऐसे सेल होते हैं जो खुद के ही अंगों पे हर एक वैराइटीज़ अंगों पे अटैक कर देते हैं और उसमें नुकसान पहुंचाते हैं। खुद के ही शरीर खुद के ही एनिमी बन जाते हैं अपने ही अंगों को, जिसे खुद के शरीर क्या करते हैं, उनसे हिफाजत करती है बाहर से आने वाली वायरस, बैक्टीरिया या फिर दूसरे रोग वगैरह चीज़ से, या फिर आघात आए बाहर से, कोई हमें चोट लग जाए तो उसे रिपेयर करती है। दूसरे अगर बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो जाए, वायरस इन्फेक्शन हो जाए, उससे लड़ती है। उसके बगैर इनकी ये बॉडी क्या करती है, इनको खुद के ही ऑर्गन को नुकसान पहुंचाता है। और ये बहुत ही रेयर डिजीज़ है और ये बहुत ही यंग एज में करीब 24-26 में ये बहुत ही ज़्यादा उसमें तकलीफ़ भी सहे, बहुत लॉन्ग टाइम तक इनके इलाज भी रहा। और इनके जो मेन था मतलब उस टाइम पीरियड में इनको बहुत ज़्यादा सफ़र भी हुआ और इनको स्टेरॉयड लेके अपनी ज़िंदगी की जो जंग है उसे लड़ना पड़ रहा है। मतलब इनको रेगुलर स्टेरॉयड लेना पड़ रहा है अपने इस रोगों से छुटकारा पाने के लिए, मतलब उससे लड़ने के लिए। तो मैंने जब इनका पाम देखा, रोगों के बारे में मैंने उनसे पूछा नहीं था। मैंने जो पूछा था वो ये पूछा था कि आपके क्या रेगुलर एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो मैंने क्यों पूछा था। माइल लाइन के आखिर में 2 क्लियर स्टार फॉर्मेशन बन रही है। ये माइल लाइन का एक ब्रांच निकला जहाँ में 2 क्लियर स्टार फॉर्मेशन निकल रही है। सॉरी, लाइफ लाइन में मैं माइल लाइन बोल रहा हूँ। लाइफ लाइन के आखिर में 2 स्टार फॉर्मेशन बन रही है। मैंने आज तक ज़िंदगी में जितने भी पाम में लाइफ लाइन में आखिर पार्ट में स्टार फॉर्मेशन बनता देखा क्लियर, उन सभी का ऐसे सिचुएशन रहते हैं जिन लोगों का रेगुलरली एक्सीडेंट होता रहता है। कोई डीप होता है, अगर उस टाइम पीरियड में राहु लाइन की वार हो तो डीप होती है। राहु लाइन वगैरह को बार ना हो तो भी एक्सीडेंट होता रहता है, छोटा मोटा। बाइक से गिर गया, छोटा गाड़ी में आके धक्का दे दिया, कहीं पे जाके छोटे से गिर गए। और अगर राहु लाइन का कट हो तो बड़ा एक्सीडेंट होते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था किसी का अंग कट चुका था, किसी का बाइक में लेके वो मतलब 10-12 बार एक्सीडेंट हो चुका था। ऐसे भी पाम हम लोगों ने एनालिसिस किए थे, वो सारे के सारे ऐसी ही कंडीशन में थे, लाइफ लाइन में स्टार। लेकिन इनका वो वाला चीज़ नहीं हुआ। देखिए, एक्सीडेंट का मैंने इनके पाम में बाद में जाके सोचा कि एक्सीडेंट के हम लोगों को क्या होती है कि हम लोगों को शरीर में किसी भी अंग में चोट आ सकती है, उसका कोई स्पेसिफिक जगह नहीं रहती है। इसी तरह से अगर इनकी डिजीज़ का भी आप लोग एनालिसिस करें तो इन्होंने जो कहा है कि इनके किसी भी अंगों में कभी भी अटैक हो सकती है अपने ही शरीर से। वो भी ऐसे ही होती है सेल्फ डिस्ट्रक्शन। एक्सीडेंट भी हम लोगों की गलती से मेनली ज़्यादातर होती है, तो वो भी हम लोग सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ही जाते हैं, ये भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन में ही जाते हैं इनके शरीर। तो करीब जो सिचुएशन है, अगर हम लोग ज़्यादा सोच के निकालें तो करीब एक ही है। तो इनके भी उसी तरह का फॉर्मेशन बन रही है, लाइफ लाइन में स्टार, लाइफ लाइन के नीचे, और इनके 2 स्टार है। तो ये तकलीफ़ इनके रहने वाली है, ये लॉन्ग लास्टिंग तकलीफ़ रहती है, ये अचानक से दूर नहीं होती है। लेकिन इसको थोड़ी सी हम रेमेडी से थोड़ी सी कम कर सकते हैं, उसका रेमेडी हम उनको दे देंगे। आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं उनको थोड़ी रेमेडी दे दूँगा जिससे इनकी तकलीफ़ ज़रूर थोड़ी कम होगी। क्योंकि लाइफ लाइन की तकलीफ़ हो तो उसमें रेमेडी एक है जो बहुत अच्छी तरह से काम करती है, जो अगर हेल्थ इश्यूज़ हो।
तो हम उनको दे देंगे। अभी इनकी जो हेल्थ इशू है उनका मैंने एनालिसिस, हम लोगों ने एनालिसिस देखा और उसके बारे में बात भी कर चुके हैं। अभी इनकी बिज़नेस चलिए, देखिए इन्होंने 3 बिज़नेस कर चुके हैं। उसके लिए हम लोग दूसरे पाम में चलते हैं जहाँ पे हम लोगों को क्लियर लाइन दिखेगी। तो इन्होंने 3 बिज़नेस कर चुके हैं। देखिए इनकी फेथ लाइन देखिए, एक मिनट इनकी फेथ लाइन दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए ये है एक फेथ लाइन, ये है ओवरलैप किया हुआ दूसरा, और ये हम लोगों को मिला तीसरा। अभी इनकी एज है करीब करीब 32, ये जो यहाँ पे है करीब करीब। तो ओवरलैप किया हुआ फेथ लाइन की पीरियड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना कैरियर चेंज करते हैं। इन्होंने भी किया, 2 बार ऑलरेडी ये कर चुके हैं अपने बिज़नेस। 3 बिज़नेस किए तो 2 बार चेंज करना होगा। एक शुरू किया, छोड़ा, फिर शुरू किया, फिर छोड़ा, फिर शुरू किया। तो 3 बिज़नेस होने के लिए 2 ओवरलैप लाइन की ज़रूरत होती है। किसी की होती नहीं है ओवरलैप, वो भी शुरू कर सकते हैं, दूसरी कोई इंडिकेशन हो। लेकिन ओवरलैप हो तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि ये दूसरी किसी प्रोफेशन में ज़रूर जाएगा और उसमें ये चेंजेस ज़रूर दिखेगा। तो इनका भी 3 बिज़नेस ये कर चुके हैं जिनमें इनको ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो ये ओवरलैप का फेथ लाइन हमको ये दिखाती है कि हाँ, ये कंफर्मेशन आती है कि इनके कैरियर में चेंजेस था जो इनको हुआ। अभी इनकी सवाल की ओर चलते हैं। इन्होंने कहा है कि इनके 3 बिज़नेस कर चुके हैं, तीनों ही ज़्यादा नहीं चले सॉरी अभी ये दूसरी बिज़नेस करना, मतलब एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। वो कैसा रहेगा और उनमें क्या सक्सेस मिलेगी, इनकी ओवरऑल फिनेंस हम लोग देखेंगे। हेल्थ तो जो मैंने बता दिया, हेल्थ ऑलरेडी, और इनका जो लैंड है वो ये सेल कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए एक बार फिर से वो पाम में चलते हैं, उसके बाद ये पाम में आएंगे। इनकी अगर ओवरऑल माउंट देखें, ओवरऑल अगर माउंट का कंडीशन एक बार देख लेते हैं, उसके बाद इनके सवाल जाएंगे। यहाँ पे हेल्थ लाइन का फॉर्मेशन बना है, हेल्थ लाइन, यहाँ पे एडिक्शन लाइन बना है। ये क्या है, इनके एडिक्शन क्या है। अगर बहुत ज़्यादा आप ड्रग लेंगे, मेडिसिन लेंगे तो आपका एडिक्शन लाइन आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरडोज, मतलब बहुत हाई डोज वाला मेडिसिन बहुत दिनों तक लेंगे तो आपका एडिक्शन लाइन आ जाएगा, क्योंकि उसमें एडिक्शन हो जाता है हम लोगों का। तो इनके एडिक्शन लाइन को लेके कुछ बुरा ख़राब प्रेडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी एडिक्शन लाइन इसके वजह से है कि ये बहुत ज़्यादा हाई पावर के मेडिसिन बहुत दिनों तक ले रहे हैं, स्टेरॉयड ले रहे हैं, इसके वजह से ये एडिक्शन लाइन है। हेल्थ लाइन आएगी ही, क्योंकि इनके हेल्थ में प्रॉब्लम होगी, इतनी हाई डोजेस के स्टेरॉयड वगैरह लेंगे तो इनके जो स्टोमक है उसमें प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, और उसी के कारण ये इंडिकेशन दिख रही है कि ये लीवर लाइन इसे कहते हैं, हेल्थ लाइन कहते हैं, लीवर लाइन कहते हैं। ये सारे जो स्टोमक के पार्ट है उसमें तकलीफ दर्शाती है, तो इनके भी वो दिख रही है हमें। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, इनका सारे जो मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं उसका जो इंडिकेशन है वो हमें दिख रही है, तो वो सारे हम इग्नोर करते हैं। मरकरी माउंट देखें, ठीक ठाक है, मरकरी माउंट ठीक ठाक है, खड़ी लाइन भी है, ज़्यादा नहीं है, बस 1-2 है। मरकरी लाइन भी है यहाँ पे मरकरी लाइन भी है। तो मरकरी लाइन और मरकरी माउंट का ठीक ठाक होना ये दिलाती है कि इनकी जो एनालिसिस पावर है बिज़नेस में वो अच्छी है, नॉर्मल से थोड़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कुछ नहीं है, अच्छी नॉर्मल से अच्छी है। सन माउंट देखें, कोई फिशनुमा फॉर्मेशन कुछ नहीं है, खड़ी सी लंबी सी सन लाइन है और ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। ट्रायंगल फॉर्मेशन बनती है तो उस माउंट की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। सन की गुणवत्ता होती है आपकी रिस्पेक्ट और पैसा, ये दोनों आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपकी सन लाइन कट के हार्ट लाइन के नीचे भी आ रही है, और वो कुछ ही दिनों में ज़रूर मिलेगा। हम लोग एज बाद में कैलकुलेशन करेंगे। सैटर्न माउंट देखें, एक मेन जो इनकी सैटर्न लाइन है ऐसे आके सन की तरफ मुड़ रही है, तो आपके काम ऐसा करना चाहिए, अभी आप ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा काम करना चाहिए जिससे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जुड़ी हो, मल्टीनेशनल कंपनीज जुड़ी हो। अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मल्टीनेशनल कंपनी में आप सप्लाई कर सकते हैं, वैसे बिज़नेस कर लीजिए। ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो आप बाहर से एक्सपोर्ट करके लाए और इंडिया में बेचे, वैसा हो सकती है। ऐसा कोई प्रोडक्ट का बिज़नेस करें जो इंडिया में बनती हो, बाहर आप एक्सपोर्ट कर पाए, ऐसे भी प्रोडक्ट का बिज़नेस कीजिए, तो आपको बहुत अच्छी तरह से चलेगा। तो आपका बिज़नेस में फॉरेन का कुछ कनेक्शन हो किसी भी तरह से, तो आपके लिए बेहतरीन होगा, वही आपके लिए बहुत ही अच्छा सक्सेस ज़रूर दिला पाएगा। अगर आप फॉरेन जाके काम करना चाहते हैं, फॉरेन सेटलमेंट करना चाहते हैं, वो भी आपके पाम में बहुत अच्छी इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल रही है। तो फॉरेन का जाके सेटलमेंट होना,
फॉरेन कंपनी से काम करना, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना, ये आपके काम के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। प्रोडक्ट कैसे क्या रहेगा वो हम लोग बाद में निकालते हैं, पहले हम लोग को कैसे बिज़नेस करना है वो हम लोग निकाल चुके हैं। और ज़्यादा कुछ खास साइन नहीं है। यहाँ पे शुक्र वलय का लाइन बन रहा है, 2-3 हल्की हल्की लाइन गई, लेकिन ये मेजर कोई इम्पैक्ट दिला नहीं रही है। बहुत बढ़िया कोई शुक्र वलय नहीं बन रही है आपके पाम में, तो ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं दिलाएगी, लेकिन सक्सेस ज़रूर दिलाएगी। अभी आपकी ओवरऑल अमाउंट को देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह मिल गया है आपको, बहुत अच्छी जगह मिली है, तो आपको फिनंशियल सक्सेस ज़रूर मिलेगा। फिनंशियल सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। ऊपर का अमाउंट का पोजीशन भी अच्छी है, कोई ख़राबी हम लोगों को ऊपर का अमाउंट में दिखा नहीं। ऊपर का अमाउंट का जगह ज़्यादा मिला है और कलर भी आपके पाम में बेहतरीन है, तो ये आपको फिनंशियल सक्सेस ज़रूर दिलाएगा। कब दिलाएगा हम लोग निकालते हैं बाद में। जुपिटर देखें, जुपिटर अमाउंट में 2 सलमान रिंग है, एक तो कंप्लीट है और एक छोटा सा हिस्सा है। ये क्या दिलाती है? आपके धर्म के प्रति, भगवान के प्रति मिस्टिक साइंस होती है, जो ये साइंस हम लोग एनालिसिस करते हैं पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी, इसमें आपको इंटरेस्ट दिलाती है और धर्म के प्रति भी निष्ठा दिलाती है। और आप जो भगवान को अगर मानते हैं तो भगवान के प्रति भी आपको निष्ठा अच्छी खासी रहती है। मार्स माउंट आपकी नॉर्मल सी है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्स के एरिया नहीं मिला, तो आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं होगी। मार्स माउंट में बहुत सारी राहु लाइन आपकी यंग एज में कट चुकी है, बहुत ही घना बहुत ही ज़्यादा। क्यों कट चुका है? क्योंकि उस टाइम पीरियड में आपके बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थी। ये करीब आपकी शुरू ही हुई करीब 20, 21, 22 के करीब से, और जो चल रही है करीब अगर हम लोग देखें तो करीब आपकी 34, 35 तक चल रही है राहु लाइन की बात। तो उस टाइम पीरियड में आपकी इस टाइम पीरियड तक, बचपन से लेके इस टाइम पीरियड 20-21 साल से लेके 35 तक आपकी हेल्थ इशू जो है वो जायज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइन आप लोगों की कट कर चुके हैं। और ये इतना ज़्यादा गहरा क्यों हुआ? अगर ऐसे नहीं आपकी हेल्थ की इश्यूज़ होती ना, तो आपको बहुत सारे एक्सीडेंट होते, मेजर एक्सीडेंट होते। क्योंकि यहाँ पे अगर मार्स लाइन देखें वो नीचे से सख्त है, नीचे से पावरफुल है, ऊपर में इतना ज़्यादा पावरफुल आपकी मार्स लाइन नहीं थी, लेकिन वो बचा गई। अगर नहीं रहते तो शायद आप ज़िंदा भी नहीं रहते। ये मैं कह रहा हूँ, मैं एक्चुअली एज कैलकुलेट मतलब कौन कहाँ पे मरेगा, किन की ज़िंदगी होगी, ये मैं एनालिसिस नहीं कर पाता हूँ। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लाइन नहीं रहते शायद आप ज़िंदा नहीं रहते। ये लाइन की वजह से ही आप अभी भी ज़िंदा और ठीक ठाक है। इतनी बड़ा डिजीज़ लेके एक्सीडेंट भी होता तो बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन अभी चल के जो आपकी मार्स लाइन है बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रही है धीरे धीरे। तो 34 के बाद आपकी फ़िज़िकल, मैं नहीं जानता कि ये बीमारी ठीक होने वाली है कि नहीं है, लेकिन उसके बाद का टाइम पीरियड आपके हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। आप बहुत ही अच्छी हेल्थ में रह पाएंगे 35 के बाद, 34, 35 के बाद। और 2-3 साल आपको थोड़ी बहुत ये हेल्थ का इशू झेलना पड़ेगा, उसके बाद आपकी हेल्थ में ज़रूर सुधार आएगी। ये मार्स लाइन हम लोगों के यहाँ पे बता रही है। तो ये बहुत सारे असेंडिंग लाइन भी थी आपकी लाइफ लाइन में, करीब 30 के एज के करीब एक थी, लेकिन वो ज़्यादा रिजल्ट नहीं दिला पाएगी, क्योंकि दोनों के दोनों जो असेंडिंग लाइन हम लोगों को मिल रही है, दोनों को दोनों कटा हुआ है, बहुत सारे राहु लाइन से कटा हुआ है। आपको अपॉर्चुनिटी दिया और आपने बिज़नेस वगैरह स्टार्ट किया इस असेंडिंग लाइन की वजह से, लेकिन यही असेंडिंग लाइन फिर से कट भी हो चुकी है, तो आपको नुकसान भी करवा चुके हैं, आप उससे फ़ायदा भी नहीं ले पाए। अपॉर्चुनिटी मिला लेकिन उसका यूटिलाइज़ नहीं हुआ। यही होती है अगर असेंडिंग लाइन क्यों किसी लाइन से कटे तो उस टाइम पीरियड में। एक आपके बहुत लेटर एज में एक है यहाँ पे, ये देख लीजिए, लेटर एज में एक बहुत ही शानदार असेंडिंग लाइन दिख रही है हमें यहाँ से। एक मिनट, वो एज करीब होगी आपकी 50 के करीब, 50 या 50 के बाद की एज में होगी, 52 उस एज के करीब। वहाँ पे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। अब आपकी लाइफ लाइन की एनालिसिस ख़त्म नहीं हुई है, लाइफ लाइन में और भी कुछ देखना है। चलिए दूसरे पाम में देख लेते हैं, एज के कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होगी और इस पाम में, तो इस पाम में चलते हैं। देखिए इनकी लाइफ लाइन देखिए, पहले देखिए, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए इस पार्ट के लाइफ लाइन को देखिए, जहाँ पे मार्स लाइन भी हल्का था और लाइफ लाइन का पार्ट भी देखिए कितना हल्का था। इतना हल्का लाइफ लाइन में पावर कितना रहेगा आप लोग ही सोचिए, बहुत ज़्यादा तो पावर नहीं रहना था।
इसलिए पावर रहा भी नहीं और इनको बहुत ज़्यादा बीमारी से झेलना भी पड़ा है। इतनी अगर हल्की लाइफलाइन हो तो वहाँ पे लाइफ एनर्जी ज़्यादा फ्लो नहीं करती है। आप ही सोचिए अगर कोई नदी चल रहा है और नाले जैसा फॉर्मेशन बन गया है उसका, तो उसमें क्या रहेगा पावर एक नदी का, उसके जो फोर्स होती है, जो पानी का बहाव होती है, वो तो कम हो जाती है और बहुत ही स्लो हो जाती है। उसी तरह का इनका पोजीशन था, लेकिन धीरे धीरे ये लाइफलाइन गहरा से और गहरा होता गया, लेकिन मोटा नहीं हुआ। गहरा होना और मोटा होना दोनों में डिफरेंस होती है। इनके पाम में धीरे धीरे गहरा होता गया और डीप होता गया, जो बेहतरीन संकेत है इनकी हेल्थ के लिए। तो धीरे धीरे इनकी पाम की लाइफलाइन गहरा होता जा रहा है और इनका हेल्थ भी अच्छी तरह से ठीक ठाक होती जा रही है। तो ये सारे इनके हेल्थ में लाइफलाइन की ये एनालिसिस से हमें पता चल रहा है कि करीब करीब 34 के बाद इनकी हेल्थ ज़रूर अच्छी रहेगी। पहली इंडिकेशन लाइफलाइन ख़राब थी, लेकिन मार्च लाइन सपोर्ट में आ गया और बहुत बेहतरीन कंडीशन से चल रहा है 34 के करीब के बाद। उसके बाद लाइफलाइन खुद ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और ये लाइफ लॉन्ग बहुत ही बेहतरीन चल रहा है। जितना चल रहा है बहुत पावरफुल चल रहा है और जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है लाइफलाइन, वहाँ पे बढ़िया रहती है। लाइफ की कोई मेन कोई मोटिव नहीं रहती है, कोई टारगेट वगैरह नहीं रहती है अगर लाइफलाइन ना रहे उस पीरियड में, लेकिन सेहत वगैरह ठीक ठाक रहती है। उस टाइम पीरियड में क्या होती है कि लाइफ में आपकी कोई मोटिव नहीं रहती है, नया कोई आप टारगेट सेट नहीं करते हैं लाइफ में, इसलिए उस टाइम पीरियड में आप लोगों की लाइफलाइन ख़त्म हो जाती है। आपकी नया कोई कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर पुराना कुछ अच्छा चल रहा होता है तो चलता रहता है। कामकाज के बारे में बता रहा हूँ मैं, तो अगर कामकाज आपका उस टाइम पीरियड में अच्छा चल रहा होगा तो वो भी आगे उसी तरह से चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन नया कुछ शुरू आप नहीं कर पाएंगे करीब करीब 60 के बाद। ये हम लोग देखना था 52 के करीब था ये सेंडिंग लाइन, तो ये होगा आपके करीब करीब 60 के बाद। तो 60 के बाद आप नया कुछ ज़िंदगी में शुरू नहीं करेंगे, नया कुछ काम नहीं करेंगे। पुराना है तो उसी को करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस हिसाब से आप इस लाइफलाइन का एंडिंग पार्ट देखिएगा। अभी आपकी कामकाज का चेंज हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन ये नुकसान क्यों हुआ, ये आपकी फेथ लाइन में ज़्यादा इंडिकेशन नहीं है। आपकी फेथ लाइन अच्छी ही है, आपकी फेथ लाइन बहुत बढ़िया कंडीशन में है। शुरू से ही ओवरलैप किया हुआ आपकी जो फेथ लाइन वगैरह थी ये अच्छी कंडीशन में ही थी। लेकिन जो नुकसान हुआ वो हम लोगों ने देखा था कि 34 तक आपकी लाइफ लाइन एक तो पतली थी और बहुत सारी राहु लाइन की वार थी। राहु लाइन क्या क्या करती है, हम लोगों की हेल्थ में इम्पैक्ट दिलाती है, हमके फिनांस में इम्पैक्ट दिलाती है, ये सारे राहु लाइन करती है। तो आपको भी राहु लाइन की वार के वजह से ही वो आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। आपकी फेथ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उसी हिसाब से आपकी लाइफ लाइन में भी 34 के बाद हम लोग पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं। 34 के बाद आपको लाइफ लाइन में पॉजिटिव चेंजेस हम लोगों को दिखा था, जिसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि 35-4 के बाद आपकी फेथ लाइन का भी ठीक ठाक चलना ये दर्शाती है कि आपको 34 के बाद ही आपको फिनेंशियल सक्सेस और स्टेबिलिटी लाइफ में आएगी, ज़रूर आएगी और आप बहुत ही ज़्यादा धनवान बनेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसा कोई फॉर्मेशन तो आपके पाम में मैंने देखा नहीं, ऐसा कोई फॉर्मेशन मैंने आपके पाम में देखा नहीं, लेकिन ये सारे फॉर्मेशन का बाप आपके पाम में बैठा हुआ है। मैं दिखाता हूँ ये वाला फॉर्मेशन। हार्ट लाइन नीचे ढल गया है सैटर्न माउंट के और सन माउंट के नीचे, ये सारे फॉर्मेशन का बाप बनता है। अगर ऐसे आपकी हार्ट लाइन का फॉर्मेशन बने जो चलते चलते नीचे ढल जाए सैटर्न और सन माउंट के एरिया में, नीचे गिर जाए जैसे कि फॉल हो गया हो और फिर से उठा हो, अगर ऐसे फॉर्मेशन बने तो ये सारे साइन फिश साइन वगैरह का बाप बनता है और ये बहुत ही ज़्यादा पैसे दिलाते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में 34 के बाद बहुत ज़्यादा पैसे ना बने तो आप मुझे बताइएगा, मैं पामिस्ट्री छोड़ दूँगा। मैं आप इसी चैनल में मैं बैठ के बोल रहा हूँ कि सिर्फ तो और 2 साल है आपके। अगर आप बिलियनियर ना बने, आप बिज़नेस करके बिलियनियर ना बने उस एज के बाद, तो मैं पामिस्ट्री ही छोड़ दूँगा। ये सारे फॉर्मेशन का बाप बनता है। आप जितने भी अमीर इंसान होंगे बिल गेट्स से, मैं आपको कुछ चारे के झर पे नहीं चढ़ा रहा हूँ,
आप बिल गेट्स का पाम लाइन देख लीजिए, पाम का इम्प्रेशन देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए। वॉरेन बफेट का गूगल का पाम का उनका इम्प्रेशन जो पाम का है उसका देख लीजिए। जो आपका अमेज़न का मालिक है, मैन माँ से कुछ नाम है उनका भी पाम का फॉर्मेशन देख लीजिए। सभी का ऐसे ही हार्टलाइन फॉल होता दिखेगा आपका इस एरिया में। और मेरी पामिस्ट्री चैनल में ऐसा पाम नहीं आया था, ये पहली बार आया जहाँ पे हमें हार्टलाइन ऐसे फॉल होता दिख रही है। ये फॉल होना अलग टाइप के होते हैं। मैं दूसरी बात आपके एक प्रोग्राम बना के आपको समझाऊंगा, लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा दूसरे पाम से। अपने ही पाम देख के ही अगर ऐसा फॉर्मेशन आपको दिखे तो मत सोचिएगा कि आपका भी ऐसे ही ढल रहा है। उसका कंडीशन बहुत कुछ होते हैं जो इस पाम में है। बहुत मैंने अभी तक तो मैंने कहा ना, बहुत सारे तो मेरे पाम में आते ही है। बहुत सारे 200 से ज़्यादा मैंने पाम वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उनमें ये फॉर्मेशन नहीं थी। सभी का माइंड हार्टलाइन नीचे से बहुत लोगों के ऐसे चला है, लेकिन ये फॉर्मेशन बहुत सारे एक्सपीरियंस से ही आपको पता चलेगा। आप लोग वहाँ से देख के अगर इस पाम को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अपने पाम या दूसरे वीडियो का पाम देख के एनालिसिस इसको देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखना है तो वो पाम देख लीजिएगा, उसमें आपको ये जो मैं फॉर्मेशन बोल रहा हूँ ये देख के समझ में आ जाएगा। तो आप बिलियनियर ज़रूर बनेंगे। हाँ, उन लोगों के जैसा उतना ज़्यादा पावरफुल पाम आपके नहीं है, लेकिन बिलियनियर तो ये फॉर्मेशन आपको ज़रूर बनाएगा। हार्टलाइन आपकी माइन लाइन कैसी है? माइन लाइन आपकी ऐसे चल के कोन बना के नीचे जा रही है। माइन लाइन में अगर कोन बने और यहाँ पे आपके करीब 34 उसी एज है, यहीं पे 34-35 होती है। यहाँ पे एक जब का साइन भी है, तो एक जब का साइन होना और एक कोन बनाना। अगर माइन लाइन में कोन बनता है तो ये 2-4 बार इंसान कंगाली के कगार पे ज़रूर आते हैं। तो आप भी ज़रूर आए होंगे बहुत सारे नुकसान के बाद, जहाँ पे आप लोगों को ऐसा पता चला होगा कि मैं बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा हूँ। ऐसे नुकसान दिलाती है कि आप कंगाली के तौर पे चले जाते हैं, कंगाली के करीब चले जाते हैं। इस तरह का नुकसान देती है अगर माइन लाइन पे आपकी कोन बना है। आपके भी कोन बना है तो इतना नुकसान तो आपको देना था, वो ज़रूर दिया। यहाँ से और एक कंडीशन मिली कि आपको इतना बड़ा नुकसान देना था और दिया। यहाँ पे 34 के ही करीब ये 35 को कटा, तो ये करीब इतनी देर तक एक जॉब का फॉर्मेशन भी बन रहा है, जिसे इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं। ये जॉब का फॉर्मेशन भी दिखाती है कि आर्थिक हानि, सोच में गड़बड़ी के कारण आर्थिक हानि, सिर्फ आर्थिक हानि नहीं, आपने जो सोचा, आपने जो काम किया उसमें गड़बड़ी थी, उसमें प्रॉब्लम थी, वो आपने राइट डिसीजन नहीं लिया, उस काम के वजह से आपको आर्थिक हानि हुई। ये माइनलैंड की आपकी ये आइसलैंड फॉर्मेशन दर्शाती है जो आपको हुई। लेकिन उसके बाद माइनलैंड आपकी चल रही है ठीक ठाक। ये अगर मून की तरफ झुक जाए तो उसके बाद 35 के बाद आप थोड़ा ओवर थिंकिंग हो जाएंगे, ओवर थिंकर हो जाएंगे। आप कुछ ज़्यादा सोचने लगेंगे, अपने मतलब पैसे वगैरह आते रहेंगे, तब आपकी सोच भी बढ़ती रहेगी। आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे उस टाइम पीरियड में। क्या सोचेंगे मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर सोच में कभी कभी आपकी ज़्यादा हो जाए, बहुत देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप राइटिंग कीजिएगा। कुछ भी हो आप लिखिएगा, बहुत दिन, आधा घंटा 20 मिनट लिखिएगा कुछ भी, उसमें आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाएगी। आपकी यहाँ पे फ्लोटिंग लाइन है, माइन लाइन के ऊपर अगर फ्लोटिंग लाइन हो तो ये लोग लिमिटलेस अनसेटिस्फाइड जो एम्बिशियस बनते हैं। इनके एम्बिशन ऐसे होते हैं कि ये काम करके में सक्सेस मिल जाए इनको, वो रुकते नहीं है, थकते नहीं है, ये रेस्ट नहीं लेते हैं, वो सक्सेस को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, ये दूसरे काम में चले जाते हैं, अपना दूसरा गोल सेट करते हैं और उस सक्सेस के लिए लड़ते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी साइन होती है जो लोग पैसे वाले बनते हैं। तो आपके ये फॉर्मेशन गिरता हुआ माइनलाइन, झुकता हुआ माइनलाइन, कुछ भी बोलिए, ढलता हुआ बोलिए, कुछ भी बोलिए, ये इंडिकेशन, ये वाली इंडिकेशन, ये सारे इंडिकेशन पाम का बढ़िया कंडीशन का होना ये दर्शाता है कि आप अमीर बिलियनियर ज़रूर बनेंगे, आप बिलियनियर ज़रूर बन पाएंगे। और भी बहुत सारे पॉजिटिव साइन है। आपकी सटर्न माउथ पे स्टार फॉर्मेशन है, और छोटा है इसलिए मैंने ज़्यादा उसके बारे में नहीं बताया। ये छोटा स्टार फॉर्मेशन भी आपको फिनेंशियल सक्सेस दिलाएगी। अभी आप किस सेक्टर में काम कर सकते हैं, हम लोगों ने पता कर लिया कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में सेक्टर में काम कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट क्या चूज़ कर सकते हैं। देखिए, आपका अगर माउंट वगैरह हम लोग सारे देखें तो आपकी मून माउंट बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रही है हमें। आपकी वीनस माउंट नॉर्मल है, जुपिटर माउंट पावरफुल है बहुत ज़्यादा। तो ये 3 माउंट में क्या होती है, वीनस माउंट का अगर छोड़ दे ये नॉर्मल है, तो जुपिटर और मून के कनेक्शन आए तो ये पानी से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ये खाने से जुड़ा होना चाहिए,
ये फॉरेन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये मतलब जो जितने भी गोल्ड वगैरह हो, मेटल जैसे सेमी पेशियस मेटल होते हैं, गोल्ड, चांदी नहीं, गोल्ड ही होती है, गोल्ड या फिर तांबे, इस तरह का मेटल के साथ अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। मून हुए वाटर से रिलेटेड अगर काम करेंगे तो उसमें सक्सेस मिलेगा। कोई दूध से रिलेटेड अगर काम करेंगे, मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। पानी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, मछली हो सकती है, सी फूड हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो सकती है, इन सब में आपको सक्सेस मिलने के चांसेस है। जुपिटर माउंट से क्या क्या मिलेगा हम लोगों ने बताया था कि प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड हो, आपका ये तांबा हो, आपकी ब्रास हो, ये सारे मेटल में आपको सक्सेस मिल जाएगा। सैटर्न माउंट भी आपकी ठीक ठाक है, वहाँ पे स्टार फॉर्मेशन है, तो आयरन का भी आप काम कर सकते हैं। आयरन हो सकती है, मिनरल हो सकती है, वो सारे चीज़ का आप काम कर सकते हैं। तो इसी की जो मैंने कहा, इसी चीज़ में देख लीजिए, ऐसा बिज़नेस ढूंढिए जो आपको फ़ॉरेन या मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जोड़ता हो। इसी के वजह से आपको सक्सेस भी मिलेगा, और वो भी बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगा। मैं कल आपका पाम शायद कल आया था या परसों आया था, मैंने भूल गया, तब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इसमें नहीं ढूंढ पाया, लेकिन बाद में मैं रात में बैठा और वीडियो बनाने के लिए बैठा तो जाके ये मुझे पता चला कि आपके पाम में बहुत सारे पॉजिटिव साइन हैं। नेगेटिव भी बहुत सारे हैं, पॉजिटिव भी बहुत सारे हैं। नेगेटिव अपना काम कर चुके हैं, तो पॉजिटिव का काम करना बाकी है, इसलिए मैंने वीडियो आज बनाया, एक दिन रखा कि और थोड़ा गहराई से देख लूँ और थोड़ा एनालिसिस कर लूँ। तो एक दिन के बाद आपका जो पाम है वो एनालिसिस करके मैं आज छोड़ रहा हूँ। तो ये रही आपकी पाम की एनालिसिस। आगे चल के आपको बहुत ही ज़्यादा सब कुछ ठीक ठाक ही होता दिख रही है। ये अगर क्यूरेबल डिजीज़ ना हो तो भी आपको बहुत अच्छी हेल्थ में आपको स्टेबिलिटी आ जाएगी, आपका हेल्थ भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा। आपका राहुल लाइन का और माइंड लाइन का ठीक होते ही करीब 34 के बाद आपकी बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से चलेगा, क्योंकि आपके फेथ लाइन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, चेंजेस वगैरह जो थी हम लोगों ने देखा, ओवरलैप थी, उसमें आप बिज़नेस चेंज कर चुके हैं। आगे चल के ये ओवरलैप वगैरह नहीं है, ये ठीक तरह से ही ऐसे चल रही है। तो ये आपको एक बहुत लंबा टाइम तक एक या दो, एक से ज़्यादा बिज़नेस देगा, और आप एक से ज़्यादा बिज़नेस भी कर पाएंगे। ये सारे आपका जो आगे चल के होता रहेगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव कुछ हमें दिख नहीं रही है। हेल्थ, पैसे दोनों के मामले आपके ठीक ठाक दिख रही है। फैमिली लाइफ भी आपकी ठीक ठाक ही दिख रही है। एक हल्की हल्की लाइन ये जो माइंड लाइन में आ रही है, ये थोड़ी बहुत दिक्कत दिलाएगी। रिलेटिव से, किसी भी रिलेटिव के साथ आपका अनबन हो सकती है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। आपकी पाम ओवरऑल बढ़िया कंडीशन में है आगे की ज़िंदगी के लिए। तो शुक्रिया आप लोगों को मेरा चैनल देखने के लिए। आगे एक नया पाम लेके ज़रूर आएंगे, जुड़ा रहिएगा मेरा चैनल से।